वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया लेक्चर। यहाँ पे अपन स्ट्रेट लाइन का थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं, उसी के अंतर्गत आज अपन स्ट्रेट लाइन का थर्ड कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने सेकंड और फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का। अगर आपने वो अच्छे से समझा है तो आपको थर्ड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं समझने की तरफ, बोर्ड की ओर। तो बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और बैकग्राउंड में थोड़ा शोर शराबा हो रहा होगा, डीजे बज रहे होंगे, तो उसको ध्यान में मत रखिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 को। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट और स्लोप दिया हो। पहले हमें क्या था, सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या गिवन था, अपन को 2 पॉइंट गिवन थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है और लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करेंगे। मतलब क्या है इसका, देखिए आपके पास ये क्या रहता है, एक्स एक्सिस ये रहता है, बाय एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस है। अब मान लीजिए ये कोई लाइन है, अब इस लाइन का एक पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन कर दिया और ये स्लोप दे दिया। स्लोप मतलब ये थीटा, थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, ये आपको दे दिया। और इस पॉइंट की क्या निर्देशांक हो गए आपकी, x1 y1 हो गए। और आपसे कह दिया गया कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तब आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है, यहाँ पे स्लोप है, x माइनस x1 का यूज। क्या करेंगे, x माइनस x1 का यूज, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जब आपको स्लोप मतलब ये एंगल दिया हो, स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, tan थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 60 है। थीटा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, m इज इक्वल टू tan 60। tan 60 कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे tan 60 होता है √3। तो इस प्रकार से आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, m की वैल्यू। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि किसी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट और स्लोप दिया हो और लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी हो, तब इसका मतलब ये है कि अपन को क्या है, एंगल दिया है ये वाला और एक पॉइंट दिया है, इसके निर्देशांक दिए हैं x1, y1 और अपन से कह दिया गया कि इसकी इक्वेशन फाइंड करो इस लाइन की। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। x और y क्या है, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हैं, x1 और y1 क्या है, आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहां हम लगाएंगे बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड मेक्स एन एंगल विथ एंगल 60 डिग्री विथ x एक्सिस। मतलब कहने का ये है कि आपके पास भाई ये क्या है, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, ये गुजर रही है लाइन आपकी, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का x एक्सिस के साथ में, ठीक है ना। देखो हिंदी में समझ लो एक बार क्या कह रहा है, अपन को एक समीकरण फाइंड करना है सरल रेखा का, और यहाँ पे दिया है एक पॉइंट आपको ये दिया है, और ये जो लाइन है ना, x अक्ष के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है, और अपन से क्या कह दिया गया कि सरल रेखा का इक्वेशन मतलब समीकरण को फाइंड करो। तो देखिए यहाँ पे अपन को एक पॉइंट भी गिवन है, मान लीजिए कोई पॉइंट आपका, आगे बढ़िए, ये पॉइंट आपको गिवन है, ये x1, y1 ये आपको गिवन है। कितना है ये, आप कहेंगे 2, -3 है। तो भाई x1 की जगह क्या जाएगा आपका, यहाँ पे 2, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको गिवन है। आपसे क्या कह दिया गया है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करो। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन डेटा,
क्या है आपके पास एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक क्या है 2, -3, मतलब ये किसकी वैल्यू है x1, y1 की वैल्यू है। थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, थीटा मतलब ये एंगल कितना है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है अपन से y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। यहाँ पे m क्या है, m है स्लोप, m को कैसे फाइंड करते हैं, तो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है मेरे भाई, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू tan 60। tan 60 कितना होता है मेरे भाई, तो m इज इक्वल टू tan 60 होता है अपना √3। तो यहाँ पे अपन को m की वैल्यू मिल चुकी है और अपन को पता है कि x1 क्या है और y1 क्या है। x1 अपना 2 है, y1 अपना -3 है। तो अपन ने ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू है -3, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आ गया आपका m की वैल्यू कितनी आई √3 आई, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप कहेंगे 2, तो ये आ गई वैल्यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y+3। ये देखिए y -3 था, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद इस √3 का मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे, तो जब √3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आ जाएगा √3x आ गया आपका। फिर -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, √3 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी होगा कि करनी के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि भाई बच्चों वो करनी लगी है इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये खुली संख्या है, ये करनी वाली संख्या है। इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 आगे आ गया, √3 पीछे आ गया, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसको उस तरफ भेजेंगे, इस 3 को उस तरफ भेज देंगे, तो भेज दीजिए। तो y इज इक्वल टू √3x -2 √3 +3, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई ये, लेकिन अपन क्या करते हैं x के बाद लेते हैं y वाली टर्म, तो अपन क्या करेंगे y को उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0 और उस साइड चले जाएगा आपका y, तो y यहाँ पे पॉजिटिव था, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो y यहाँ से अपन ने उस तरफ भेज दिया, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, √3x आपका ये है। इसके बाद क्या आता है, x के बाद y आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया -y आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, फिर -2√3 +3 आपका आ गया, ठीक है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं भाई, किसकी इक्वेशन है ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एक बार और समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन को एक एंगल दिया है 60 डिग्री x अक्ष के साथ में, और आपको ये दिया है, क्या दिया है, ये क्या है भाई, एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक आपको ये है, ठीक है। और कह दिया गया है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तब अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करके अपन को क्या मिल गई, फाइनल वैल्यू अपन को मिल गई ये इक्वेशन, मतलब फाइनल वैल्यू जो है आपको ये मिल गई। देखो यहाँ पे m क्या था, m आपका स्लोप था, और मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में बताया था स्ट्रेट लाइन की कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो देखो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू अपने पास थी 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। इस प्रकार अपन ने m को कैलकुलेट कर लिया। फिर इस m की वैल्यू अपन ने इस फॉर्मूले में रख दी, फिर √3 का मल्टीप्लाई x से किया, फिर √3 का मल्टीप्लाई -2 से किया, तो ये वैल्यू अपन को मिल गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,4 एंड मेक एन एंगल 45 डिग्री विथ द x एक्सिस। मतलब क्या है कहने का, आपके पास ये x एक्सिस है
ये बाय एक्सिस है, यहाँ से कोई एक लाइन गुजर रही है ये, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। और एक पॉइंट अपन को दे दिया गया है कि ये पॉइंट है, इसके निर्देशांक क्या है यहाँ पे दिए हैं 1,4, और अपन से कह दिया गया है इस लाइन का क्या फाइंड करो, इक्वेशन फाइंड करो। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है वो वाला फॉर्मूला। क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाने से पहले अपन लिखते हैं गिवन डेटा, तो लिखते हैं गिवन डेटा, ठीक है। गिवन क्या क्या है अपन को 1,4, ये 1,4 क्या है, यही है आपका x1, y1, ठीक है ना। थीटा मतलब एंगल, कोण कितना है आपका यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री क्या हो गया आपका एंगल हो गया। अब अपन लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस x1, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए m इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, तो अपन ने क्या लिख दिया m इज इक्वल टू tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो m इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 1। अब देखिए m भी आपको मिल गया, x1 भी आपको पता है, y1 भी आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो करिए पुट, y माइनस y1 कितना है आपका, तो आप कहेंगे y1 है 4 इज इक्वल टू m कितना है आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है आपका 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इन दोनों टर्म में होगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से हो जाए तो वही का वही संख्या आती है, मतलब यही का यही आपका आ जाएगा 1 माइनस 1, x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे अपन करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर कैसे, y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब अपन करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे पहले इस 4 का, 4 यहाँ पे किसका है, नेगेटिव है, मतलब किसका है, माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस या प्लस, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4 था, माइनस का 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये घट गया, तो 4 में से 1 घटा तो कितना बचा आपके पास, 3 बचा, और ये 3 का आएगा आपका प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की थी। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको मिल गया y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब अपन क्या करेंगे कि y को उस तरफ ले जाएंगे, जरूरी है भाई अच्छी फॉर्म लेके आना। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो इस साइड बता 0, y यहाँ पे था नेगेटिव, यानी पॉजिटिव, उस साइड गया तो हो गया नेगेटिव, तो क्या आ गया x माइनस y प्लस 3, आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो x के बाद y को लाना कंपलसरी नहीं है, इतना भी आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छी फॉर्म बनाने के लिए इक्वेशन की अपन क्या करते हैं, x के बाद y को लेकर आते हैं और एक तरफ क्या कर देते हैं, अपन 0 कर देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।